आज अनिका बहुत खुश थी। चारों ओर उत्सव का माहौल था। घर में तरह तरह के पकवान बन रहे थे और सब लोग नए कपड़े पहनकर तैयार हो रहे थे। अनिका ने अपनी माँ उमा से पूछा, माँ आज क्या खास है, सब लोग इतने खुश क्यों हैं? उमा ने प्यार से अनिका के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा आज दशहरा है, ये दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन की कई कहानियां हैं, चलो मैं तुम्हें एक एक करके सुनाती हूँ। उमा ने पहली कहानी शुरू की। बहुत साल पहले महिषासुर नाम का एक राक्षस था जिसने देवताओं को बहुत परेशान कर रखा था। वो इतना शक्तिशाली था कि कोई भी देवता उसे हरा नहीं पा रहा था। जब देवताओं ने अपनी सारी शक्तियां एक साथ मिला दी तो एक दिव्य और शक्तिशाली देवी का जन्म हुआ जिनका नाम था माँ दुर्गा। वो शेर पर सवार थी और उनके 10 हाथ थे जिनमें अलग अलग अस्त्र शस्त्र थे। माँ दुर्गा ने महिषासुर को चुनौती दी। ये युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला। हर दिन माँ दुर्गा का एक नया रूप प्रकट होता था और वे राक्षस को हराने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देती थी। 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। इस जीत के बाद स्वर्ग और पृथ्वी पर शांति लौट आई। इसी जीत की खुशी में बंगाल में दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया जाता है जो 9 दिनों तक चलता है और 10वें दिन माँ की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। उमा ने दूसरी कहानी शुरू की। एक और बहुत पुरानी कथा है। भगवान राम जो सत्य और धर्म के प्रतीक थे, उन्होंने रावण का वध किया। रावण बहुत शक्तिशाली था लेकिन वो अहंकार और असत्य के रास्ते पर था। रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें अपनी लंका नगरी में ले गया। भगवान राम ने अपनी पत्नी को वापस लाने का निश्चय किया। उन्होंने हनुमान और वानर सेना की मदद से लंका तक एक पुल बनाया। ये एक बहुत बड़ा काम था लेकिन भगवान राम के दृढ़ संकल्प के आगे कुछ भी असंभव नहीं था। लंका पहुंचकर भगवान राम और रावण की सेनाओं के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। ये युद्ध कई दिनों तक चला और इसमें बहुत से योद्धाओं ने भाग लिया। रावण के भाई कुंभकर्ण और बेटे मेघनाद भी बहुत शक्तिशाली थे। भगवान राम और उनकी सेना ने पहले उन्हें हराया और फिर रावण से युद्ध करने के लिए तैयार हुए। अंत में भगवान राम और रावण के बीच आखिरी युद्ध हुआ। रावण के 10 सिर और 20 हाथ थे लेकिन वो भगवान राम के सामने टिक नहीं पाया। भगवान राम ने रावण को हराकर ये साबित कर दिया कि चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। इसीलिए इस दिन को विजयादशमी भी कहते हैं जिसका अर्थ है विजय का 10वां दिन। इसी जीत का जश्न मनाने के लिए रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और बेटे मेघनाद के पुतले जलाए जाते हैं। उमा ने आगे बताया, दशहरा का एक और महत्व है। महाभारत के समय पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान अपने हथियार शमी के पेड़ में छिपा दिए थे। पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान 1 साल तक भेष बदल कर रहे थे ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। ये उनके जीवन का एक बहुत ही कठिन समय था। उन्होंने अपने सभी हथियार जैसे धनुष, तलवार और गदा एक बड़े और मजबूत शमी के पेड़ की शाखाओं में छिपा दिए थे ताकि वे सुरक्षित रहें। जब उनका अज्ञातवास पूरा हुआ तो वे इसी दिन वापस आए और अपने हथियार शमी के पेड़ से वापस लिए। इस दिन को उन्होंने अपनी विजय की शुरुआत माना। इसीलिए विजयादशमी के दिन शमी के पेड़ की पूजा की जाती है और माना जाता है कि इसकी पत्तियां घर लाने से धन और समृद्धि आती है। दशहरा के दिन एक और महत्वपूर्ण परंपरा है जिसे शस्त्र पूजा कहते हैं। इस दिन लोग अपने हथियारों और औजारों की पूजा करते हैं। प्राचीन काल में राजा महाराजा इसी दिन को युद्ध शुरू करने के लिए सबसे शुभ मानते थे क्योंकि उनका मानना था कि इस दिन शुरू किया गया कोई भी काम सफलता दिलाता है। ये परंपरा आज भी जारी है। लोग अपने घरों में, दुकानों में और दफ्तरों में अपने औजारों और मशीनों की पूजा करते हैं ताकि उनका काम हमेशा सफल रहे। अनिका को अब दशहरा का असली मतलब समझ आ गया था। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि बुराई पर अच्छाई की, असत्य पर सत्य की और निराशा पर आशा की जीत का प्रतीक है। उसने उमा को गले लगाया और कहा, माँ धन्यवाद, अब मैं भी इस त्योहार को और भी खुशी से मनाऊंगी। तो दोस्तों, ये थी विजयादशमी की कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।